जिला कुर्रम में अमन की बहाली के लिए गैर मामूली फैसले। 1 फरवरी तक तमाम निजी बंकर्स मिसमार करने का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी की बैठक। फैसला किया गया कि इलाके में लोगों से असलहा वापस लिया जाएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाइयां बरूए कार लाएंगे। अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुक्काम की भी शिरकत। वजीर आजम मौलाना बैठक। फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ्फुजात सामने रख दिए। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की मामलात को जल्द हल करने की हिदायत। कहा वजारत कानून मामले को हल करने के लिए आईन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तजा, स्पीकर अयाज सादिक और इसहाक डार की शिरकत। राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा और दीगर की भी शिरकत। मौलाना को मदारिस बिल का मसला हल होने का यकीन। कहा वजीर आजम ने हमारे मौक़िफ़ का मुस्बत जवाब दिया। सदर मुमलिकत का दूसरा एतराज आईनी तौर पर बनता ही नहीं। उम्मीद है यह मामला आईन और कानून के मुताबिक हल हो जाएगा। शायद अब मुश्तरका इजलास बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों की पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इजलास। हुकूमत के साथ राब्तों को मजीद तेज करने की हिदायत। इजलास में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कामर की शिरकत। के आपस में कोई इख्तलाफात होते हैं, हम मीडिएटर और फैसिलिटेटर का रोल प्ले करें। किसी तरह की राय देने से के बजाय हम सबको इकट्ठा बिठा के मुल्क के मफाद की खातिर पार्लियामेंट्स में हमारी जिम्मेदारी उसको पूरा करें। और हम ये चाहते हैं कि एक चार्टर हो, पार्लियामेंट किसी ज़ाब्ता इखलाक के अंदर होके चले और एथिक्स एक दूसरे को बर्दाश्त करना और वो सियासत करना जो तहजीब और तमीज के दायरे के अंदर हो। हुकूमत ऑपोजिशन सालिसी स्पीकर की खिदमत हाजिर। सरदार अयाज सादिक की मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। कहा मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ख्वाहिश है ऑपोजिशन भी कानून साजी में किरदार अदा करे। मुल्क की मफाद के लिए एक चार्टर हो जिसमें पार्लियामेंट बुनियादी किरदार अदा करे। वार्निंग दी सियासी जमातें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब नहीं करती तो मैं खुद फैसला कर दूंगा। कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट की हुदूद मजरू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तौहीन आमेज़ ज़बान, जाली खबरें और सोशल मीडिया पर इल्जामात इंतकामी सियासत की वजह करार। इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो यही हाल होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस किए मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा 2017 से एक केस सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो हालात ऐसे ना होते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों के केसेस का क्या बना। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा यह इदारा भी तो उतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का इतराफ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसको कितने दिन वजीर आजम रहना है। GHQ हमला केस में रिलीफ ना मिला। बानी PTI समेत 10 मुलजिमों की फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और शहरियार आफरीदी शामिल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 265D की दरख्वास्तें गैर मौसर हैं, खारिज की जाती हैं। रेंजर्स एहलकार की शहादत। पुलिस ने मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल कर ली। केस में बानी PTI, बुशरा बीबी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी नामजद। FIA का लीबिया कश्ती हादसे पर एक्शन। तहकीकाती टीम की कामों की और पसरूर में कार्रवाइयां।
2 मुलजिम गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश के लिए थाना FIA मुंतकिल। रेड बुक का इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद सुलेमान गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। 7 मुतासरीन से फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए। मुलजिम ने साथियों की मदद से मुतासरीन को पहले लीबिया भिजवाया, बाद में कश्ती के जरिए इटली भिजवाने की कोशिश की। कश्ती हादसे में कई अफराद दुनिया से ही कूच गए। सुप्रीम जुडिशल कमीशन के 21 दिसंबर के इजलास का एजेंडा जारी। आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी हिस्सा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। जुडिशल कमीशन की जानिब से आईनी बेंच 2 महीने के लिए बनाया गया। वजीर आजम के डॉक्टर आफिया के बारे में लिखे खत का अमरीकी सदर ने जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वजारत खारजा के नुमाइंदे का जवाब। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा और इसका जवाब नहीं आया, इसको क्या समझें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अमरीका खुद मुख्तार मुल्क है, डॉक्टर फौजिया का वीजा मुस्तरद कर सकता है। अमरीका वजीर आजम का वीजा भी रिजेक्ट कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा, अमरीका में पाकिस्तानी मिशन के वफ्द ने डॉक्टर आफिया से मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि दस्तावेजात के मुताबिक वफ्द ताखीर से पहुंचा, मगर आपका सफीर कहां था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, अमरीका में पाकिस्तानी सफीर को वफ्द के हमरा जो बाइडेन इंतजामिया के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। डॉक्टर आफिया की सजा मुआफी की दरख्वास्त से अब तक वजीर आजम और वजीर खारजा के दौरों की तफसीलात तलब। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। KUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म साबित हो गया। सक्खर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 मुजरिमों को 2-2 मरतबा उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। खालिद महमूद सोमरो को 29 नवंबर 2014 को कत्ल किया गया था। अदालत ने 13 दिसंबर को फैसला महफूज किया। महंगाई के अलावा फिर पकने लगा। हफ्तावार शरह में 0.38% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार जारी। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 4.64% हो गई। 15 अशियाई जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर की कीमत में 76 रुपए 46 पैसे का बड़ा इजाफा। जलाने की लकड़ी 20 रुपए, लहसुन 9 रुपए 54 पैसे महंगा, घी 13 रुपए, कुकिंग ऑयल 22 रुपए, LPG 24 रुपए महंगी। चीनी, गुड़ और बीफ की कीमतों में भी इजाफा। एक हफ्ते में 13 अशिया की कीमत में कमी आई। सिंध में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले खबरदार। बाइक वालों पर 1000, गाड़ी पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। जीप 1500 और हैवी ट्रांसपोर्ट पर 2500 रुपए भरना होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की अदम दस्तयाबी पर गाड़ी तहवील में ले ली जाएगी। अब पुलिस अपने अंदर भी गवर्नेंस और एहतसाब करे, वजीर आला सिंध की हिदायत। सैयद मुराद अली शाह से साबिक IGs की मुलाकात। पुलिस इस्लाहात पर गुफ्तगू। वजीर आला ने कहा, हर इदारे का अपना दायरा कार है, पुलिस को फ़आल खुद मुख्तारी होनी चाहिए। अगर हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करेगा तो मसाइल नहीं होंगे। अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए, वजीर आला पंजाब की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट पेश। वजीर आला पंजाब का तजावुजात को मुस्तकिल बुनियादों पर खात्म करने का हुक्म। गुजरांवाला में बॉनफायर के दौरान मुताद्दिद तालिबात झुलस गईं। निजी कॉलेज में तकरीब के दौरान पेट्रोल डालने पर आग ने तालिबात को लपेट में ले लिया। तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। बालाई और मैदानी इलाकों में ठंड ही ठंड। लह और स्कर्दू में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। गिलगित -8, गोपिस और कल्लात में -7, जबकि कोयटा और ज़ियारत में -6 डिग्री रहा। पेशावर -1, इस्लामाबाद 0, रावलपिंडी 2, लाहौर 4 और कराची 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मरी के जंगलात में एक बार फिर आग भड़क उठी। कश्मीरी बाजार से मुलेका मोहड़ा इसवाल के जंगल में आतिशजदगी, शोले मीलों दूर से दिखाई दे रहे हैं। आग ने बड़े रकबे को लपेट में ले लिया।
मक्का मुकरमा में अब्र रहमत, मस्जिद हराम में रू परवर मनाजिर, उम्रा ज़ायरीन का बारिश के दौरान तवाफ़ काबा। मदीना मुनव्वरा में भी वक्फे वक्फे से बारिश। आलमी बरादरी शाम में बागियों का इक़्तिदार कबूल करने को तैयार। अमरीकी हुक्काम भी शाम की नई इंतजामिया से मिलने दमिश्क पहुंच गए। अमरीकी वफ्द का दौरा हालिया दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत दीगर ममालिक के वफूद के दौरों के बाद सामने आया। इख्तिलाफ अपनी जगह, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में जरूर शिरकत करूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहा, ट्रंप से सियासी इख्तिलाफात के बावजूद अमरीका की अहम तकरीब का हिस्सा बनूंगा। हलफबरदारी की तकरीब 20 जनवरी को। विकेट को ठोकर मारना महंगा पड़ गया। क्लासन पर मैच फीस का 15% जुर्माना आए। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज ने 97 रन पर आउट होने के बाद विकेट पर गुस्सा उतारा था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच इत्तवार को खेला जाएगा। जाड़ा आया, सर्दियों की सौगात लाया। इस्लामाबाद में यखनी और चिकन सूप कॉर्नर्स की रौनकें बहाल। शाम होते ही शहरियों ने सूप पॉइंट्स का रुख कर लिया। कहा, गर्मा गर्म सौगात के बगैर सर्दी का मजा ही अधूरा है। कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जलंधरी मारूफ शायर की 42वीं बरसी। गजल और नज़म के अलावा उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ सुखन को तख्लीकात से मालामाल किया। शेरी मजमूओं में नगमाबार, तलखाबा शीरी और सोज़ साज शामिल। और मलका गजल बिल्किस खानम की याद। मारूफ गुलकारों को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। मकबूल गानों में अनोखा लाडला, मत समझो हमने बुला दिया, और कुछ दिन तो बस वो मेरी आंखों में शामिल।